क्या लगता है कोचिंग लेना ज़रूरी होता है? देखिए, अगर बच्चा ये सोचता है, खुद पे डिपेंड करता है। अगर ये सोचता है कि हम खुद से पढ़ करके कर सकते हैं तो बिल्कुल वो कर सकता है। कि विज़न वाले अगर स्टार्ट करें, सुने हिंदी में शुरू किया है, लेकिन वो हिंदी के लिए बेस्ट नहीं होगा। दोस्तों से और मतलब पूछा था दृष्टि के बारे में, तो हमें जैसे हमने जाके भी देखा तो अच्छा लगा जो पढ़ाने का तरीका है। बस आए और दरवाज़ा है, उसके अंदर लगता है कि बहुत अच्छी दुनिया है और घुस जाते हैं, फिर लगता है ये कहाँ फंस गए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट लाइव। जैसा कि आप फिर से देख सकते हो, आज हम फिर मुखर्जी नगर में हैं। ये मुखर्जी नगर का एक और नया वीडियो होने वाला है। तो आज हम इस वीडियो में काफ़ी 3-4 टॉपिक पे बात करेंगे, जैसे क्या कोचिंग लेना ज़रूरी है, कोचिंग का फ़ी कितना है, जो कोचिंग में फैकल्टी होते हैं तो वो कितने अच्छे होते हैं, जो सुनते हैं उनके बारे में कितना अच्छा पढ़ाते हैं, तो क्या सच में वो उतने अच्छे परफेक्ट होते हैं फैकल्टी। बहुत सारी बातें हैं ऐसी है, तो आज हम इस वीडियो में सारी बातें कवर करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। जय हिंद। भैया आपका नाम? मेरा नाम सुलेमान है। भैया आप कितने दिनों से मुखर्जी नगर में? मैं मुखर्जी नगर में 2017 से हूँ। भैया आप किस चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हैं? यूपीएससी का। कितने अटेम्प्ट दिए भैया? मेरा ये थर्ड हो गया। थर्ड हो गया। तो आपको क्या लगता है, जैसे अभी हाल ही में जो यूपीएससी का रिजल्ट आया, आपका मीडियम क्या है? हिंदी मीडियम है। हाँ, तो हिंदी मीडियम का रेशियो बहुत डाउन गया है, तो आप इस बारे में क्या कहना है? देखो यार, ये कह सकते हैं कि कहीं भी अगर कोचिंग का हम पूरा तरीके से दोष नहीं दे सकते हैं। जी। हम जहाँ तक अभी तक बचपन से जहाँ भी पढ़ाई किए हैं, हर टीचर बेस्ट नहीं होता है। कुछ टीचर अच्छे होते हैं, कुछ अपने हिसाब से बुरे भी होते हैं, लेकिन सारा चीज़ स्टूडेंट पे डिपेंड करता है, हम कितना मेहनत करते हैं। कोचिंग वाले ये करते हैं, थोड़ा शॉर्ट में पढ़ा देते हैं और पढ़ाने के बाद बोलते हैं कि आप सेल्फ स्टडी कीजिए। अगर सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तो काम नहीं चलने वाला है। जैसे आपने कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह में कोचिंग ली है? हाँ, चाणक्य IAS अकेडमी में लिया था। हाँ, तो जैसे इतनी मोटी फीस लेते हैं जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं दिल्ली में, तो आपको क्या लगता है जितना हमारा पैसा लगता है तो क्या उसका अपन को उतना ही फुल फ़ायदा होता है या नहीं? फुल फ़ायदा कुछ नहीं होता है। जैसे मैं फर्स्ट टाइम जब आया था यहाँ पे, सारे स्टूडेंट के साथ मैक्सिमम ऐसे ही रहते होंगे। जब मैं यहाँ पे आया तो मैं सोचता था कि बहुत कुछ अच्छा पढ़ाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। बस ये है कि जो यूपीएससी के बारे में ABCD नहीं जानता है, वो ABCD पढ़ाते हैं और फिर उसके बाद सारा तैयारी खुद ही करना पड़ता है। कुछ टीचर तो अच्छे थे, बाकी सब ऐसा होता है कि जिस फील्ड में उसको मान लो कि MBA से जो आ रहा है उसको इकोनॉमिक्स वगैरह पढ़ाना चाहिए, समझे? तो वो क्या करता है, वो साइंस वाला भी पढ़ाना शुरू कर देता है। भाई तुम स्पेसिफिक जो तुम्हारा रियल क्षेत्र जो है उसको पढ़ाओ, तुम किसी और क्षेत्र का क्यों पढ़ा रहे हो? तो वो पैसे कमाने के लिए 7-8 सब्जेक्ट ले लेता है और वो पूरा कवर नहीं कर पाता है। जैसे थोड़ा थोड़ा दिल में आया पढ़ा दिया, पढ़ा करके बस सोचता है कि इसको कंप्लीट करके बच्चों लोग को कल्टी मारो, निकालो इधर से, एक बैच खत्म हो जाए, पैसा अपना आना चाहिए, समझे? बस ऐसे ही चल रहा है यहाँ पे। जी, जैसे कि और काफ़ी स्टूडेंट होते हैं जो बिना कोचिंग के लिए भी यूपीएससी अच्छी रैंक के साथ क्लियर करते हैं, तो आपको क्या लगता है कोचिंग लेना ज़रूरी होता है? देखिए, अगर बच्चा ये सोचता है, खुद पे डिपेंड करता है। अगर ये सोचता है कि हम खुद से पढ़ करके कर सकते हैं तो बिल्कुल वो कर सकता है। क्योंकि कोचिंग वाले भी मेन जैसे पॉलिटी का ले लो, तो अब पॉलिटी का जो हाईलाइटेड जो चैप्टर्स हैं, जैसे कि ये मौलिक अधिकार हो गया, फंडामेंटल या राइट्स हो गए, और ये राजकीय नीति निर्देशक तत्व हो गए, राष्ट्रपति का सिलेक्शन कैसे होता है, उपराष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का, फिर विधानसभा का, संसद का, तो मेन जो पॉइंट होता है वही पढ़ाता है, समझे? ऊपर से पढ़ा देगा, पूरा डीपली नहीं। आपको डीपली अच्छे से पढ़ना है तो खुद रूम पे पढ़ना पड़ेगा। तो रूम पे हम उतना भी कर सकते हैं जो हम वहाँ सीख सकते हैं। अगर हम कोशिश करें, 1 साल 2 साल जो कोचिंग में देते हैं, तो 2 साल में हम खुद से उतना पढ़ सकते हैं। तो बिल्कुल सेल्फ स्टडी से किया जा सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हम कोचिंग करें। जैसे कि जो नए स्टूडेंट होते हैं, गाँव के होते हैं, रूरल एरिया के, तो उनको इतना आइडिया नहीं होता है, तो उनके दिमाग में काफ़ी चीज़ें बढ़ जाती हैं कि दिल्ली जाना है तो हमको कोचिंग लेना ही लेना पड़ेगा जब यूपीएससी क्लियर होगा। तो जो नए स्टूडेंट दिल्ली आना चाहते हैं और जो कोचिंग लेने की भी सोच रहे हैं, तो आपको उनको क्या सजेशन है? क्या वहाँ से इधर आने के लिए? हाँ, जैसे जो गांव से स्टूडेंट हैं वो दिल्ली आते हैं, तो नए स्टूडेंट होते हैं, उनको कितना कुछ मालूम नहीं होता है, जैसे दिल्ली के बारे में, कोचिंग्स के बारे में। यही तो दिक्कत है ना भाई। तो जस्ट आप क्या सजेशन देना चाहेंगे जो नए स्टूडेंट कोचिंग लेना चाहते हैं? एक्चुअली मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम हुआ कि मैं यहाँ पे कोचिंग के बारे में इतना जानता नहीं था, समझे? तो चाणक्य वालों ने मुझे ये अपना जो इधर मुखर्जी नगर में है, यहाँ पे कोचिंग बहुत सारे हैं, वो जानता था कि इधर आएगा तो बहुत सारा कोचिंग में भटक सकता है। मुझे साउथ कैंपस में बुलाया कि वो आए, एडमिशन ले ले और कहीं जाए नहीं।
अब मैं गया जा करके वहीं पर एडमिशन ले लिया। मुझे कुछ लोगों ने सजेस्ट किया था कि चाणक्य में बात कर लो, बढ़िया कोचिंग अभी नाम चल रहा है उसका, मैंने ले लिया। लेकिन अगर इधर आता तो मैं इधर आता तो हो सकता था कि कुछ मुझे लोग सजेस्ट करते कि ये बढ़िया है, हिंदी मीडियम के लिए दृष्टि ठीक है, हाँ सुना बढ़िया है मैंने भी दृष्टि। हाँ दृष्टि ठीक है, मेरे कुछ दोस्त पढ़ते हैं वहाँ पे, ठीक ठाक है। और बहुत सारे जैसे कि विज़न वाले अगर स्टार्ट करें, सुने हिंदी में शुरू किया है, लेकिन वो हिंदी के लिए बेस्ट नहीं होगा क्योंकि उसका इंग्लिश भी है, दोनों चीज़ मैनेज करना अभी नया तरीके से शुरू हुआ दृष्टि है। ने भी तो अपना इंग्लिश मीडियम का शुरू किया है। हाँ वही कह रहे हैं ना कि अभी उसको बेस्ट टीचर लाना पड़ेगा। और मान लो कि कुछ स्टूडेंट एडमिशन ले लेता है विज़न IAS के नाम पे, अब वहाँ पे जाता है, पता चला कि हिंदी का टीचर आया ही नहीं बढ़िया, तो वो तो फंस जाएगा। 2 साल उसका गया, टाइम लॉस हो जाएगा, पैसा बर्बाद होगा, बस नाम के चक्कर में बर्बाद हो जाएगा। तो इसके लिए बेस्ट ये है कि आप उस कोचिंग के बच्चों से मिलें, समझे? ज़्यादा से ज़्यादा हाँ रिव्यू लें। रिव्यू ले, पहले आके 10 दिन 15 दिन कोचिंग में घूमे, बच्चों से क्लास जब छूटता है रुके वहाँ पे, रुक के पूछें कि भाई ये कोचिंग कैसा है, टीचर कैसा है, यानी पर्सनल सब्जेक्ट वाइज लेना सही है या पूरा कोचिंग कंप्लीट लेना सही है सारे सब्जेक्ट का। तो इस हिसाब से ऐसे पूछने के बाद एडमिशन लें। भैया आपका नाम? सोनू सिंह। भैया आपका नाम? अभिनव राज। भैया आप इस मुखर्जी नगर में रहकर किस चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हैं? हम अभी 2 साल से UPSC के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं यहाँ पे। अभी दृष्टि में अभी कोचिंग कंप्लीट हुई है, तो अभी सेल्फ स्टडी चल रही है यहाँ पे लाइब्रेरी में। तो भैया मैं भी UPSC की तैयारी कर रहा हूँ 2 साल से, और अभी हम लोगों का इस समय अपना सेल्फ स्टडी चल रहा है। आप भी दृष्टि से कोचिंग लिए हुए? जी दृष्टि से किए थे। हम लोग का बैच इस समय समाप्त हो चुका है, तो हम लोग इस समय लाइब्रेरी ज्वाइन किए और सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। जैसे कि सुना है दृष्टि बहुत अच्छा ही हिंदी मीडियम का बेस्ट कोचिंग माना जाता है, इसका फ़ी भी बहुत ज़्यादा है। तो जैसे आप पहले जब सुने होंगे, नए आए होंगे दिल्ली, तो आपको किसने बताया कि मुझे दृष्टि में एडमिशन लेना चाहिए? दृष्टि हमने YouTube पे भी सर्च किया था, प्लस हमारे जो रिलेटिव्स हैं उनसे हमें कुछ दृष्टि के बारे में रिव्यू मिले थे। तो हम पहले तो जब दिल्ली में आए थे तो हमने दृष्टि के बारे में 1-2 दोस्तों से और मतलब पूछा था दृष्टि के बारे में। तो हमें जैसे हमने जाके भी देखा तो अच्छा लगा, जो पढ़ाने का तरीका है, जो टीचर्स हैं वहाँ के बहुत एक्सपीरियंस टीचर हैं। तो कहीं ना कहीं मतलब या तो बच्चों की कमी कहीं ना कहीं है, या तो फिर मतलब कहीं ना कहीं बोर्ड की, जैसे हम कहते हैं कि PT का एग्ज़ाम या मतलब मेंस के बारे में, तो PT वगैरह तो मतलब निकाल देते हैं बच्चे, क्योंकि वहाँ पे जो संबंधित ऐसा ही पढ़ाते हैं दृष्टि में कि आप PT तक और मेंस तक पहुँच सकते हैं। बट जो आगे बोर्ड्स हैं, बोर्ड्स जो हमें मेंस के लेवल पे हमें आगे नहीं पहुंचने देता, कहीं ना कहीं उनकी कमी हमें दिखती है, ये नज़र आती है। तो मैं चाहूँगा कि कहीं ना कहीं मतलब जो पढ़ने वाला है वो कहीं ना कहीं अपना सुधार करे। पढ़ तो बहुत रहे हैं, बट क्या सिलेक्टिव स्टडी करनी है, क्या छोड़ना है, ये हमें पता नहीं लग पा रहा है। तो इसी वजह से हम कहीं ना कहीं रह जा रहे हैं कहीं ना कहीं। तो मैं यही चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं मतलब अच्छे से जो सिलेक्टिव स्टडी है और जो एक्सेप्शंस हैं उनको छोड़ के आप अच्छे से पढ़ाई करें, सिलेक्टिव स्टडी करें, तो आप कहीं ना कहीं आप जा सकते हैं अच्छे। जैसे कि मैंने तो सुना है दृष्टि के बारे में काफ़ी, तो अच्छा खासा पैसा भी लगता है। तो आपको क्या लगता है, जितना आपने पैसा दिया आपका सेटिस्फेक्शन है जो वहाँ की फैकल्टी? जी हम लोग जो कोचिंग किए थे तो उस समय तो फीस वैसे काफ़ी मतलब था, लेकिन इस समय जो है कि फीस वही है, लेकिन ये है कि जो इस समय कोचिंग संस्थान है, इस समय कोचिंग संस्थान में से कुछ टीचरों जैसे मतलब संस्कृति में गए हैं, बदले गए हैं। बाकी अभी भी इस समय भी इनकी फैकल्टी बहुत अच्छी है, निसंकोच मतलब इसमें एडमिशन ले सकते हैं और मतलब स्टडी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका फाउंडेशन बैच का दृष्टि का फ़ी कितना है? इस समय जब हम लोग लिए थे तो उस समय 2.25 लाख रुपए थे। बाकी इस समय मैं बता नहीं सकता। ऑप्शनल का भैया? जी हमारा इस समय भूगोल है। ऑप्शनल का फ़ी कितना है? ऑप्शनल का 43,000 था उस समय जब हम लोग किए थे। इस समय बाकी अब फीस के विषय में मैं नहीं बता सकता। जैसे कि और जैसे आप दिल्ली में आए हो तो आपने डायरेक्ट दृष्टि में एडमिशन लिया था कि और किसी कोचिंग में ट्राई किया? नहीं, हम इससे पहले इलाहाबाद रह चुके थे, तो हमारे कुछ सीनियर ने भी मतलब सजेस्ट किया। जैसे यहाँ के जो कुछ टीचर हैं, जैसे मैं स्पेशल भूगोल के टीचर कुमार गौरव सर का नाम लेना चाहूँगा, वो इलाहाबाद में भी मतलब कोचिंग कराते हुए हैं वैकल्पिक विषय के। तो मैंने वहाँ भी उनका नाम सुना था, फिर इसके बाद मैं यहाँ आया तो फिर मैं एडमिशन कराया उन्हीं के नाम पर भी। और बाकी अन्य टीचर भी थे जो जाने माने टीचर थे, जैसे इतिहास के हैं अखिल मूर्ति सर थे, और हमारे भूगोल के मतलब कुमार गौरव सर थे, और हमारी पॉलिटी के राजेश मिश्रा सर थे। तो जो भी फैकल्टी थी, समस्त फैकल्टी बहुत अच्छी थी। तो हमने बहुत ही अच्छा मतलब वहाँ पर जो भी शिक्षा मिला बहुत ही अच्छा रहा। जैसे कि मैंने भैया सुना है आपको जी
जैसे कि मैंने सुना है कि कोचिंग काफ़ी स्टूडेंट हैं जो कोचिंग नहीं लेते हैं, फिर भी उनका रिजल्ट है यूपीएससी में अच्छा रैंक हासिल करते हैं। तो आपको क्या लगता है कोचिंग लेना ज़रूरी होता है? हाँ, कहीं ना कहीं जैसे जिसका बैकग्राउंड ठीक रहा है, जैसे जिनकी शिक्षा नीति इन स्कूलों में ठीक रही है, उनके बैकग्राउंड, उनके पेरेंट्स जो हैं उन्होंने ध्यान दिया है, तो उनको मुझे नहीं लगता कि उनको मतलब कोचिंग की ज़रूरत है। बट जो बैकग्राउंड जिनका मतलब यही स्कूलों का, जैसे गवर्नमेंट स्कूल हैं गांव में, तो उनकी शिक्षा नीति सही ढंग से नहीं हो पाई है, तो उनको कहीं ना कहीं मार्गदर्शन के लिए, क्योंकि यूपीएससी बहुत बड़ा सिलेबस अपने आप में है, तो उसके मार्गदर्शन के लिए मैं चाहूँगा कि कोचिंग भी ज़रूरी है कहीं ना कहीं। तो जो पृष्ठभूमि जिनकी गांव से है वो कोचिंग ले सकते हैं, क्योंकि अच्छा मार्गदर्शन होगा। और जो जिनके पास मार्गदर्शन है, जिनके पहले ही बैकग्राउंड अच्छा है, उनको बताने वाले और उनको मतलब गाइड करने वाले काफ़ी होते हैं, तो उनको कोचिंग लेने का कोई मतलब ज़्यादा औचित्य नहीं है। जैसे कि जो गांव के स्टूडेंट हैं, नए स्टूडेंट हैं, तो आप क्या सजेशन देना चाहें कि वो दिल्ली आके पहले कोचिंग लें या पहले रिव्यू करें कोचिंग के बारे में? नहीं, जो कोचिंग जानी मानी कोचिंग है, जैसे दृष्टि होगी, विजन होगी, तो मैं चाहूँगा कि वहाँ आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ की फैकल्टी हमने जहाँ तक हमने देखी है, तो वहाँ की फैकल्टी ठीक है, अच्छी पढ़ाती हैं, उनका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा है। तो मैं ये चाहूँगा कि 2-3 कोच पहले आप एक बार रिव्यू भी ले सकते हैं, बट जो जानी मानी कोचिंग्स हैं, 2-3 संस्कृति हो गई, दृष्टि होगी और इंग्लिश मीडियम की 2-3 कोचिंग है, उसमें आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। बहुत अच्छी कोचिंग है, उनका रिव्यू अच्छा आता है। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक ये आपका नाम? मेरा नाम पवन भारत है। भैया आप कितने दिनों से मुखर्जी नगर में रहते मुझे 3 साल हो गया। हैं? आपने कितने अटैम्प्ट दिए हैं यूपीएससी के अभी? यार अटेम्प्ट लास्ट 3 बचे हुए हैं। तो जैसे कि आप मुखर्जी नगर में रह रहे हैं, तो आपने कोई कोचिंग भी लिया होगा फिर? कोचिंग तो हाँ लिया था, ध्येय है। तो जैसे कि आपने कोचिंग भी लिया है, तो आपको क्या लगता है, जैसे कि आप जब नए नए आए होंगे तो आपने सुना होगा कि ये फैकल्टी अच्छे हैं, इस कोचिंग के फैकल्टी अच्छे हैं, तो क्या जितना हम उनके बारे में सुनते हैं वो उतने ही मतलब परफेक्ट होते हैं? ऐसा नहीं है। अब कोचिंग का तो हिंदी मीडियम में सच बोलें, कोई कोचिंग है ही नहीं ठीक। अच्छा, ठीक है। जैसे कि और आप जो नए स्टूडेंट होते हैं जो दिल्ली में नए नए आते हैं, तो उनका क्या होता है कि कोचिंग वाले तो टाइम लॉस कर देते हैं। हाँ, तो क्या कोचिंग लेना आपके नज़रिए में ज़रूरी नहीं है? कोचिंग अब ले सकते हैं, ऑनलाइन लीजिए, कम टाइम में होगा। और जब सेल्फ स्टडी करेंगे, अब तो यूट्यूब पे इतना ज़्यादा वीडियो है कि आप जो सक्सेस हुए हैं उनका देख लीजिए, कुछ तरीके उनको फॉलो करिए। कोचिंग वाले भी तो सजेशन ही देते हैं, करना स्वयं से पड़ता है। जब तक हम सेल्फ स्टडी नहीं करते, खुद से चीज़ों को नहीं समझते, तब तक हमें समझ में आती नहीं है। तो वो चीज़ें होती है। जैसे कि जो नए स्टूडेंट हैं जो दिल्ली आते हैं, तो उनको सीधे ही कोचिंग में आके घुस जाते हैं, वहीं पे वो घर से ही actually आते हैं ना, जैसे घर से ही कॉल एक करके आ जाते बूम जैसे नहीं होता है, बस आए और दरवाज़ा है, उसके अंदर लगता है कि बहुत अच्छी दुनिया है, और घुस जाते हैं, फिर लगता है ये कहाँ फंस गए। तो उनको ऐसे ही फील होता है बाद में कि यार जैसे अगर वो आए स्टूडेंट आए, तो क्या उनको पहले रुकना चाहिए 1 महीने? बिल्कुल और रोकना चाहिए, उनको student से जज बात करना चाहिए कि कौन सी टीचर हमको पढ़ा रहा है, तो उसकी ट्यूनिंग हमें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, वो कोचिंग के नाम पे ना जाएं, कोचिंग में क्या पढ़ाया जा रहा है उसके अंदर क्लास करके देखें। जैसे कि ये अभी काफ़ी मुखर्जी नगर है, तो अब जैसे लॉकडाउन तो खुल ही गया है, तो क्या है सारे स्टूडेंट आ चुके हैं मुखर्जी नगर? मैक्सिमम तो आ ही गए हैं। ओके, थैंक यू। आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आया होगा। जैसा कि आपने देखा कि मैंने जितने भी बहुत सारे स्टूडेंट आए उनकी रिव्यू ली, और जाना क्या कोचिंग लेना ज़रूरी है नहीं, कोचिंग की कितनी फ़ी होती है। जो नए स्टूडेंट आते हैं तो उनको पहले इधर रुक के ना कुछ दिनों का कोचिंग का रिव्यू करना चाहिए, स्टूडेंट से पूछना चाहिए होंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।